तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में दरअसल होने हैं चुनाव और ऐसे में दोनों ही दलों की नजर आदिवासी वोट बैंक पर भी है। कांग्रेस आदिवासियों के लिए अलग से घोषणा पत्र तैयार करने वाली है और इसके लिए कांग्रेस नेता आदिवासियों के बीच भी जाएंगे और उनसे ही बातचीत करके उनसे ही जुड़े मुद्दों की जानकारी जुटाई जाएगी। उन बिंदुओं को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा कहती हैं कि आदिवासी वर्ग भली भांति जानता है कि कौन उनके लिए काम कर सकता है। जहां आदिवासी के सम्मान की बात आती है, वहां कांग्रेस आदिवासी की पीठ में छुरा भोंकती है। मध्य प्रदेश का आदिवासी वर्ग जो है वो जागृत हो गया है। उसने देखा कि जब देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला स्थापित हुई तो कांग्रेस ने किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया कह चुके हैं कि मेरा मुंह केवल इसलिए बंद करवाया जाता है क्योंकि मैं आदिवासी वर्ग से आता हूं। पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जमुना देवी जी का जो हश्न किया था वो भी आदिवासी वर्ग ने देखा है। तो आदिवासी कांग्रेस को जरूर चाहिए झंडा उठाने के लिए, वोट देने के लिए, पर जहां पर सम्मान की समानता की बात आती है वहां कांग्रेस आदिवासियों की पीठ में छुरा घोंपती है। देखिए, जिस तरह से आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है मध्य प्रदेश में, जिस तरह से रोज एक नई घटना होती, कभी पिटाई हो गई, कभी बच्ची के साथ गैंगरेप हो गया, कभी उन पकड़ के मारपीट हो गई, तो ये आज उनका विश्वास सिस्टम से टूट गया है। उस सिस्टम में वापस लाने के लिए, उनको धैर्य बनाने के लिए कि कांग्रेस आएगी तो ये सिस्टम आपके लिए पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि उनको एक विश्वास दिलाने के लिए अलग से बहुत से बिंदु आ सकते हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक दल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग को जिसने साध लिया उसकी जीत की राह भी बहुत आसान हो जाती है। 2003 से लेकर 2013 तक इस वर्ग ने बीजेपी का साथ दिया तो बीजेपी को फायदा भी मिला, लेकिन जब ये वर्ग रूठा बीजेपी से तो 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई। एक बार फिर से दोनों ही दल इन्हें रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही आज से नहीं, शुरुआत से आदिवासी भाई बहनों के विकास उत्थान के लिए काम किया और हमने उनको जीवन की मुख्य धारा से विकास से जोड़ने का काम किया। ये सब जानते हैं कि आदिवासियों को आज भी भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग वनवासी कहते हैं। मतलब उनको आप एक सम्मानित व्यक्ति का दर्जा तक आज तक नहीं दे पाते। देखो, आदिवासी हो या कोई भी समाज हो, नजर सबकी रहती है, पर नजर का फर्क होता है। वे वोट के लिए नजर डालते हैं जो कांग्रेस के लोग हैं, और हम कल्याण के लिए डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, सवर्ण हो, कोई भी हो, सबके कल्याण के लिए कुछ न कुछ जरूर किया है इन 8-9-10 सालों में, 15 सालों में। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अनुसार, क्योंकि 2018 में हमने देखा था तब आदिवासियों का साथ जो मिला कांग्रेस को सरकार बनाई, लेकिन आदिवासियों के साथ जैस भी साथ खड़ी हुई थी। और अभी मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो क्या कहता है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और जिसका पलड़ा कमजोर है वो अपने पलड़े को भारी करने के लिए क्या कुछ कर रहा है? देखिए पुनीत, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी आदिवासी वोटर के पास से होकर जाती है, क्योंकि प्रदेश की 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी सीटें कही जाती हैं। इसके अलावा 80 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में होता है। यही वजह है कि आदिवासी को साधने के लिए लगातार बीजेपी और कांग्रेस पूरा दम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शहडोल पहुंचे थे और करीब 4 घंटे तक उन्होंने आदिवासियों के बीच बिताने का काम किया था। लेकिन अब कांग्रेस जो है आदिवासी घोषणा पत्र तैयार कर रही है, यानी कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दों की जानकारी जुटाने के लिए आदिवासियों के घर पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे और इस बात की जानकारी जुटाएंगे कि आदिवासियों के हित में कौन से
वचन घोषणा पत्र में शामिल किए जा सकते हैं। और इसको लेकर न सिर्फ आदिवासी विभाग कांग्रेस का बल्कि यूथ कांग्रेस को भी इस बात की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें तो मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर जो है सरकार बनने और बिगाड़ने का खेल करने में एक निर्णायक भूमिका में होता है। और यही वजह है कि आदिवासी वोटर को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। समय की कमी, अनुराग बढ़ते आगे। और जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एनडीए की दिल्ली में बैठक में 38 दल शामिल होंगे। एनडीए के घटक दलों में उत्साह है, सुनिए। कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है। और हम फिर एक बार 2024 में एनडीए रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। तो ये कल हमारी एनडीए की मीटिंग के एक तरीके का विचार है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मित्रों, बहुत सारे लोग देख रहा हूँ, मैं सवाल पूछना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ सवालों को ले पाने की। विकास भदौरिया। दादाजी, मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि एनडीए पिछले 9 साल में और व्यापक हुआ है, लेकिन कुछ दल छोड़ के भी गए। क्या ऐसे दलों से बातचीत चल रही है? कई एक दल तो वापस आए हैं, खासतौर पर पंजाब का अकाली दल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले आरएलडी, क्या इनसे भी कोई बातचीत चल रही है? अगर से कोई शामिल हो रहा है कल की बैठक? देखिए, कल की बैठक में कौन लोग शामिल होंगे ये आपको कल पता, तस्वीर सामने हो जाएगी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, हमने पहले भी कहा, एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है, देश सेवा के लिए सबको साथ लेकर के चलना। हमने किसी को कभी भी किसी मोड़ पर नहीं छोड़ा है। हमें छोड़ के जाने वालों के बावजूद भी हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण हमेशा दोस्ताना रहा है, क्योंकि हमारा ब्रॉडर पिक्चर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, फॉर दैट लार्जर कॉज। नाउ दे हैव टू डिसाइड फॉर दैट लार्जर कॉज वो कब आना चाहते हैं। समय समय पर रीथिंकिंग शुरू होती है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उनके हाथ में है। फिलहाल नहीं, हम कभी न्योता देते नहीं है। हम एजेंडा बताते हैं, इसके साथ खड़े होना चाहते हो, होइए। हमने भेजा ही नहीं तो हम न्योता क्या दें? तो इसलिए हम बहुत स्पष्ट हैं, हमारे अच्छे वातावरण है, अच्छा उनके साथ बर्ताव है। और जिस दिन वो आएंगे उस दिन हम आपको सूचित कर देंगे, उसके पहले तो हम आपको भी सूचित नहीं कर सकते। रविंदर जी। आपको लगता है कि राहुल गांधी अगर विपक्ष के चेहरा बनते हैं तो आपके लिए चुनौती होगा? देखिए ना, ये उनका विषय है कि किसको नेता बनाते हैं। अभी तक तो हमको दिखता है कि न नेता है, न नीयत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न फैसला लेने की ताकत है। और आइए अब देखते हैं